नमस्कार दोस्तों, हमारे के ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पिछले विगत कुछ वर्षों में टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। जो देखते हैं, पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? 4 ऑप्शन है। पहला है जॉर्ज गियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, गारसा दत्तासी। ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। जब उन्होंने ही परंपरा का सूत्रपात किया, गारसा दत्तासी ने, तो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, फ्रेंच। तीसरा प्रश्न देखिए, उसी से संबंधित है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? इसमें दूसरा सही होगा, फ्रांसीसी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? 4 ऑप्शन है, जोसुका केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। जिसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जोसुका केटलर। इनके इस हिंदी व्याकरण पुस्तक का नाम हिंदुस्तानी ग्रामर नाम था, जो 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु। जिसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1929 ईस्वी में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अब अगला 6वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? 4 ऑप्शन है, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। जिसमें हिंदी शब्द सागर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? 1917, 1919, 1929, 1939। जो कि मैं पीछे ही बताया हूँ, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 8वां प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? 4 ऑप्शन है, विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। जिसमें ऑप्शन ए सही होगा, विधेयवादी पद्धति। 9वां प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, पादरी FEK, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मौलवी करीम उद्दीन, पादरी एडविन ग्रिप्स। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, पादरी एडविन ग्रिप्स। अब 10वां प्रश्न, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। इसमें पहला सही होगा, मिश्र बंधु। इन्होंने अपने
हिंदी इतिहास परंपरा में अपनी कृति मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था, जो आठ आठ से अधिक भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें तीसरा सही होगा, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 1 भाग, 3 भाग, 2 भाग, 4 भाग। यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1 से 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था, जबकि चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? जो कि अभी अभी बताए हैं, सन 1934 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें नवरत्न का मतलब कि 9 कवि थे, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी भूषण, केशव, मतीराम, चंद बरदाई और हरिचंद्र थे। ये 9 कवि थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 1075, विक्रम संवत 1100। इसमें भी ऑप्शन सही होगा, विक्रम संवत 1050, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल माने थे, जिसे वीर गाथा काल भी कहा था। विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। अब 16वां प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? राहुल संस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य ग्रंथ भी लिखे, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित्यिक इतिहास ग्रंथ भी लिखे हैं। अब अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनकी रचना है। इन्होंने ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित किया था। 18वां प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1897 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। इसमें भी ऑप्शन सही होगा, 1893 ईस्वी में। इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह जी ने किया था। 19वां प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नगरी प्रचारिणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। जिसमें भी ऑप्शन सही होगा, नगरी प्रचारिणी सभा ने।
20वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा है। विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1343 तक। बी ऑप्शन है सन 1050 से सन 1350 तक। सी ऑप्शन है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। डी ऑप्शन है विक्रम संवत 1343 से विक्रम संवत 1444 तक। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। हाँ, इसमें सी ऑप्शन सही है, वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति। ये ऑप्शन सही होगा, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? यह तो बहुत इजी प्रश्न है, चंद्रवरदाई जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, विक्रम संवत 1800, 1798 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? 4 ऑप्शन है, सदल मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन गिलक्राइट्स, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जॉन गिलक्राइट्स।